अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब का लिंक और साथ ही साथ मेरी वेबसाइट का और ब्लॉग का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो एडोबी फोटोशॉप CX6 कैमरा रॉ एसेंशियल की ट्रेनिंग हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में आजकल जो कैमराज अवेलेबल हैं वो दो तरह के फॉर्मेट्स को कैप्चर करते हैं। सही है। नंबर 1 रॉ, दूसरा जेपैग। जेपैग जो है वो नॉर्मली जितने भी छोटे कैमराज हैं वो उनको कैप्चर करते हैं, और बड़े जो कैमराज हैं जैसे प्रोफेशनल कैमराज हैं वो अपने डेटा को रॉ फॉर्मेट के अंदर सेव करते हैं। रॉ हम किसको कहते हैं? जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रॉ। रो के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कैनन का कैमरा जो है वो उसको कैप्चर करता है CR2, CRW, XMP में। ये डिफरेंट कैमरास की बात कर रहा हूँ कैनन के। इसी तरीके से सोनी का एक फॉर्मेट है जिसे हम ARW कहते हैं, और डिफरेंट मॉडल्स के साथ में ये फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया। डिजिटल नेगेटिव फॉर्मेट या जिसको हम कहते हैं DNG। सही है। DNG वो फॉर्मेट है, सही है, जिसका कोई भी प्रोप्राइटर नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी रॉ फॉर्मेट को DNG के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर उन्होंने उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी हो तो वो किसी प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड ना करें। ठीक है, वो डायरेक्ट अपना कैमरा रॉ के अंदर एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं वो लोग DNG के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। और एडोबी DNG कन्वर्टर जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए उसको क्या करते हैं, DNG के अंदर वो लोग कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है रॉ और जेपैग के दरमियान। रॉ बेसिकली जो है वो अनप्रोसेस डेटा होता है, और जेपैग जो होता है वो प्रोसेस शुदा डेटा होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप रॉ फाइल के अंदर जितनी मर्ज़ी चाहे चेंजिंग कर सकते हैं विदाउट उसकी क्वालिटी को लूज़ किए हुए, इमेज की क्वालिटी को लूज़ किए हुए। सही है। जबकि जेपैग के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। जेपैग जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड डेटा होता है, तो इसलिए वो इमेज की क्वालिटी को बहुत जल्दी क्या करता है, लूज़ करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल के ऊपर जाता हूँ, ब्राउज इन ब्रिज। ठीक है। और मुझे अब क्या करना है, किसी तस्वीर को कैमरा रॉ में ओपन करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ से क्लिक करें और देन इस बटन को आप क्लिक कर दें तो वो कैमरा रॉ के अंदर ओपन हो जाती है। मैं अगर इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास दे रहा है एरर। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे अगर कैमरा रो यूज़ करना है, आपकी इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, बार बार आप कोशिश करते हैं प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ठीक है। मैं आता हूँ फाइल और मैं कहता हूँ ब्राउज इन मिनी ब्रिज, और यहाँ से मैं रिकनेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप उसको क्या करें, ओपन कर लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और यहाँ से कह देंगे कैमरा रॉ, तो वो फाइल आपकी कैमरा रॉ के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो तस्वीरें यहाँ पे एक साथ ओपन करने लगा हूँ। ये ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ये जो आइकॉन बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कैमरा रॉ के ज़रिए चेंजिंग हो चुकी है। ठीक है। तो मुझे इन दोनों तस्वीरों को एक साथ ओपन करना था, तो मैंने क्या किया था, राइट क्लिक किया था, ओपन विद कैमरा रो इंडिविजुअली वन बाय वन दोनों को क्लिक किया था, और देन मैंने डन को क्लिक कर दिया था। तो मेरे पास यह आइकॉन शो हो गया था। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को सिलेक्ट किया और इस बटन को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये दोनों इमेजेस मेरे पास ओपन हो गई हैं। सही है। एक मेरे पास है DNG फॉर्मेट में, और दूसरी मेरे पास है जेपैग फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है ये जेपैग फॉर्मेट है। दोनों मैंने एक साथ इसलिए खोली है क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ। दोनों एक ही इमेजेस है, एक DNG फॉर्मेट में मतलब रॉ फॉर्मेट में, और एक जेपैग फॉर्मेट के अंदर है। दोनों पे मैं क्या करूँगा,
सेम चेंजिंग करूँगा और दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आता हूँ, इसका एक्सपोजर में -1.25 ठीक है कर दिया, और हाईलाइट इसका मैं बिल्कुल -100% पे ले आया हूँ। ठीक हो गया। अब सेम यही चेंजेस मैं यहाँ पे करता हूँ, -1.25 और यहाँ से हाईलाइट को 0। तो अब अगर देखें, मैं इसको क्लिक करूं तो दोनों तस्वीरों को अगर आप ये गौर से देखें, ये हिस्सा सही है इटसेल्फ, और बाकी एरिया भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस है, आप इस एरिया को देखें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, दोनों का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रॉ फॉर्मेट है वो अपनी क्वालिटी को लूज़ नहीं करता, और उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। जबकि जेपैक के साथ ऐसा नहीं होता, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को शो किया, ये बहुत जल्दी क्या करता है, क्वालिटी को लूज़ करता है। और अब मैं थोड़ी सी आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम लोग कैमरा रॉ को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में जाके एडिटिंग क्यों नहीं करते। ठीक हो गया। तो कैमरा रॉ में क्या है कि आप जितने मर्ज़ी स्लाइडर्स को यूज़ कर लें, ठीक है, आप अपनी ओरिजिनल तस्वीर के अंदर बैक हो सकते हैं। ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि कैमरा रॉ बिल्कुल सिंपल है। आपके स्क्रीन पर स्लाइडर मौजूद है, उनको आप लेफ़्ट राइट करें और जब आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाए तो आप उसको डन कर दें। ठीक हो गया। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये जेपैक को और टिफ फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जेपैक और टिफ फाइल्स को इसके अंदर कैमरा रॉ के अंदर ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा बेनिफिट इसका ये है कि कैमरा रॉ के अंदर बने बनाए प्रीसेट आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास अगर कोई ज़्यादा तस्वीरें, मल्टीपल इमेजेस हैं, 100 50 जितनी भी इमेजेस हैं, उन सारों के ऊपर एक ही बार में वो इफेक्ट को अप्लाई कर दें, उस प्रीसेट्स को, उस सेटिंग्स को आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है। और आखिरी फ़ायदा इसका ये है कि कैमरा रो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। बहुत ही सिंपल से मुराद ये है कि जब न्यू यूज़र होता है तो वो एडोब फोटोशॉप के अंदर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा लेवल यूज़ करना है, कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। जबकि यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वो क्या करता है कि सिंपल यहाँ पे चेंजिंग करता है। जबकि फ़ोटोशॉप के अंदर क्या है कि फिर उसको लेयर के ऊपर, मास्किंग के ऊपर, इफ़ेक्ट्स के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना ज़्यादा नहीं। अगर बंदा सीख जाए तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन शुरू बिगिनर्स के लिए क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें। ठीक है, उनको समझने में प्रॉब्लम हो। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने ये दोनों इमेजेस ओपन हुई हुई हैं, सही है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन के टॉप के ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके वो सारे के सारे टूल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है कैमरा रॉ के अंदर। मिसाल के तौर पे ये मैग्नीफायर है और ये हैंड टूल है। जैसे ही देखें मैं किसी के ऊपर भी अपना कर्सर रखता हूँ तो वो उसकी डिटेल भी मुझे शो कर देता है और उसका शॉर्टकट भी दिखा देता है कि आप जस्ट सिंपल वही बटन दबाएं और इस टूल को ये टूल एक्टिव हो जाएगा और आप इस टूल को यूज़ कर लें। ये जो सेंटर का एरिया है, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीव्यू एरिया सही है, इसमें आपको आपकी इमेज का प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। ठीक है, 100% जूम करना है आपने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने 66% या 200 300% जितना भी आपने जूम करना है, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। और फिट इन व्यू को क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जितने भी अवेलेबल स्पेस होगा उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, उसको एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं पैनल्स। बेसिक पैनल जो है, जो इस वक्त एक्टिव है, ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है, सही है। इसके अलावा भी आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स हैं। ठीक हो गया। बेसिक पैनल जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट पैनल होता है। सबसे पहले दो चीज़ों की मैं बात कर लूँ, टेम्परेचर यूज़ होता है
होता है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, सही है। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपको ज़्यादा गर्मी दिखानी है कि यहाँ पे गर्मी का माहौल है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, या आपने वहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, तो आप इस स्लाइडर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सही है। टेंथ जो है वो बेसिकली आपका क्या है कि कलर है, ठीक है। तो कलर की सेटिंग आप यहाँ से करते हैं, ठीक है, कौन सा कलर आए और कौन सा कलर नहीं आए, ठीक हो गया। अगर आप भूल जाएं वो स्लाइडर कहाँ पे था, तो उस स्लाइडर को जस्ट आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप बहुत सारी चेंजिंग मिसाल के तौर पे यहाँ पे करते हैं, ठीक है, स्लाइडर्स को अपनी मर्ज़ी से आपने चेंज किया, सही है। एक स्लाइडर को आपने अगर ज़ीरो पे लाना है या डिफ़ॉल्ट पे लाना है, तो आप डबल क्लिक करते हैं। अगर आपने तमाम के तमाम स्लाइडर को क्या करना है, ज़ीरो के ऊपर लाना है, तो आप क्या करते हैं, अल्टर की दबाते हैं कीबोर्ड से, ये रीसेट का बटन एक्टिवेट हो जाता है। आप इस रीसेट को क्लिक करें और यहाँ से आप कह दें यस, सही है। लेकिन इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप ये प्रोसेस को करेंगे, ऑल इसको रीसेट करेंगे, तो बाकी जितने भी पैनल्स हैं, सही है, चाहे वो ये वाला पैनल है, ये पैनल है, ये पैनल है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर भी जितनी आपने सेटिंग की हुई है वो तमाम के तमाम रीसेट हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ है क्लियरिटी, सही है। इसको तस्वीर को थोड़ा सा शार्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सही है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें, जैसे ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाए और उसको छोड़ दें। दोबारा से अगर इसको डिफ़ॉल्ट पे लाना है, तो आप क्या करते हैं, इसको जैसे मैंने इसको मूव किया, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। वाइब्रेंस और सैचुरेशन, इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मैं इसको पहले 100% करता हूँ, तो आपको स्क्रीन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नज़र आ गया। और अगर इसको -100 करता हूँ, तो ये देखिए, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ से 100% और यहाँ से -100%, ठीक है। तो दोनों को आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ बाकी पैनल्स की, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये पैनल है, इसको कहते हैं हम लोग टोन कर्व। ये किसी मखसूस हिस्से के लिए, मतलब कि आप यूँ कह लें किसी मखसूस एरिया को हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सही है। डार्क करने के लिए, वाज़ा करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डिटेल पैनल, सही है। डिटेल पैनल में हम लोग क्या करते हैं, शार्पनिंग या नॉइस रिमूवल का जितना काम है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद है हमारे पास HSL या ग्रे स्केल कह लें, ये तस्वीर को ग्रे स्केल में या इसमें कलर करेक्शन के लिए जो कलर के चेंजिंग्स होती है, सही है, कलर की एडजस्टमेंट होती है, वो हम करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये है स्प्लिट टोनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेडो वगैरह को कलर देते हैं, हाईलाइट करते हैं शेडो को, और जो क्रॉस इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेंस करेक्शन, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से अनेबल करके और यहाँ से हम लोग लेंस करेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का, अगर आपने कोई ग्रेन इफ़ेक्ट्स वगैरह देने हैं तो वो आप लोग यहाँ से देते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक कैमरा कैलिब्रेशन, ये पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, सही है। तो हम लोग कैमरा रो की ट्रेनिंग के अंदर इस हिस्से को नहीं देखेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये है प्रीसेट्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बने बनाए प्रीसेट्स बनाते हैं, सही है, कुछ प्रीसेट बनाते हैं, फिर उसको क्विकली इमेजेस के ऊपर अप्लाई करना होता है, तो हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये स्नैपशॉट है, ठीक है। ये वन बाय वन हम लोग सारे देख लेंगे, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर में या इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनके बारे में मज़ीद भी बात कर लेंगे, ठीक हो गया। जस्ट ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था मैंने, सही है। यहाँ पे आते हैं, तो ये सेव इमेज, सही है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज को सेव करने के लिए होता है, जिसमें वो हमसे उसकी क्वालिटी, उसकी फॉर्मेट वगैरह पूछेगा, किस फॉर्मेट में आपने सेव करनी है, वो सारी की सारी हम लोग यहाँ सेव इमेज को क्लिक करेंगे और सारी चीज़ें उसको बता देंगे। यहाँ पे RGB
198 बिट 56 बाय 3744 और 300 ppi, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। सही है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पोज कर लेते हैं। ओपन इमेज को यूज़ करते हैं कि अगर हमने डायरेक्टली इमेज को क्या करना है, फोटोशॉप के अंदर ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग ओपन इमेज को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। कैंसिल, अगर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी तो कैंसिल के बटन को यूज़ करते हैं। डन का बटन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने चेंजिंग कर चुके होते हैं। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। जैसे ही आप डन के बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला निशान जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी चेंजिंग जो है वो सारी की सारी यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक तस्वीर ये इस वक्त सिलेक्टेड है, मैं इसके इस आइकॉन को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस आइकॉन को क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गई। सही है। अब यहाँ पे अगर देखें मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, सही है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट में मुझे यहाँ पे क्या होता है कि मैं बिफ़ोर और आफ्टर दोनों का ये जो बटन है इस प्रीव्यू को देख सकता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट इसका पी है, पी को दबा के हम लोग क्या कर सकते हैं, बिफ़ोर और आफ्टर का इफेक्ट दे सकता हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये मेरी इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ तो ओरिजिनल तस्वीर मेरे पास ये थी। जस्ट मैं इस प्रीव्यू के बटन को ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्रीव्यू का बटन है ये सिर्फ आपको जो आपका करंट पैनल होता है, मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे पास बेसिक पैनल है तो ये मुझे सिर्फ उसी का क्या कर रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है, बाकी किसी पैनल का नहीं दिखा रहा। अगर मुझे सारे के सारों का प्रीव्यू देखना है कि जितनी भी मैंने चेंजिंग की है तो मैं जाता हूँ प्रीसेट के ऊपर, देन मैं प्रेस करता हूँ पी का बटन। सही है, या प्रीव्यू को आप क्लिक कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम पैनल्स का आपको प्रीव्यू शो करेगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास पैनल्स हैं, सही है, ये आपने अगर किसी पैनल पे क्विकली मूव होना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आप कीबोर्ड के ऊपर से अल्टर का बटन दबाते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं। 1 बेसिक के लिए, 2 इसके अपना टोन कर्व के लिए, फिर इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप 1 to 9 तक ये पैनल जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1 to 9 आप पैनल्स को मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इमेज है अगर आपने इसका 100% जूम देखना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल अल्टर और उसके साथ दबाते हैं ज़ीरो का बटन। ठीक है, जैसे आप ज़ीरो का बटन दबाते हैं तो ये आपकी तस्वीर 100% जूम होके आपके सामने आ जाती है। ठीक हो गया। अब मैं इस तस्वीर को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, जिसको मैं क्या करता हूँ, कैमरा रॉ के अंदर ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, ओपन विथ कैमरा रॉ। ठीक है, ये मैंने क्यों ओपन किया मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका फ़र्क बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी हम स्लाइडर्स को मूव करते हैं तो ये जो हमारे पास ऊपर हिस्ट्री ग्राम है इसके ऊपर हम लोग नज़र रखते हैं। इसके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे एक वॉल आपको नज़र आती है, उसके साथ ना टकराए। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं अगर इसका वाइट इस तरफ कर रहा हूँ, नहीं इस तरफ कर रहा हूँ, तो ये देखें एक लाइन सी मुझे नज़र आई है। सही है, इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पिक्सल जो है, हम लोग पिक्सल को बेसिकली पुश कर रहे होते हैं, तो कोई भी आपका पिक्सल इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी कोई स्लाइडर मूव करें तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। सही है, जिस तरीके से मैं करता हूँ, ये देखें ये हल्की सी वॉल निकल रही है तो मुझे क्या करना है, इसको ऐसे एडजस्ट रखना है। सही है, अगर मैं ये नहीं रखता हूँ तो मेरी इमेज का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आएगा, स्पॉट आएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि जब आप इस स्लाइडर को मूव कर रहे होते हैं, सही है, तो आपका ध्यान यहाँ पे नहीं जा रहा होता। सही है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस बटन को यहाँ से क्लिक कर देते हैं और इस बटन को क्लिक कर देते हैं ताकि हमें वहाँ पे जहाँ पे स्पॉट आएगा वो एरिया हमें हाईलाइट करके दिखा दिया जाए। ठीक है, ये देखें, अब अगर मैं करता हूँ तो ये देखें ये मेरी तस्वीर में कहीं पे कोई स्पॉट नहीं है, ये बिल्कुल हल्का सा मुझे दिखा रहा है कि ये हल्का सा स्पॉट आएगा। अगर मैं यहाँ से ये देखें ब्लैक को ज़्यादा छेड़ता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है। ठीक है,
अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ, देखें इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो दिखा रहा है कि ये आपका एरिया बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डार्क हो गया। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से, जब तक ये एडजस्ट नहीं होता, तो इस तरीके से ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल को पुश करते हैं, सही है। इनका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, यू है, जैसा कि आपको नज़र आ गया स्क्रीन के ऊपर। इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है, ओ है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र भी आ गया। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिकली ओवरव्यू है, जिसको हम कहते हैं कैमरा रो। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नीचे, सही है, ये जो ऑप्शन है, सही है, जब हम इसको क्लिक करते हैं, सही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपने क्या करना है, इसको एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप के अंदर मास्किंग वगैरह करनी है, तो उसको क्या करें, 60 बिट चैनल के ऊपर रखें। ठीक है। इस वक्त मैं जेपैग के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो जेपैग तस्वीर जो है, सॉरी जेपैग कह रहा हूँ, मैं इस वक्त रॉ की फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको 16 बिट के ऊपर सेट कर सकता हूँ। अगर मैं जेपैग के ऊपर काम कर रहा होता तो फिर मैं इसको 60 बिट के ऊपर सेट नहीं करता। ठीक है। तो मैंने इसको 60 बिट पे सेट किया। अगर मुझे इसको वेब के ऊपर लगाना है तो मैं इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से चेंज कर दूँगा। और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, शार्पनिंग के, सही है, ग्लोसी पेपर, मैट, सही है, स्क्रीन के ऊपर शार्पनेस हो, यहाँ से रेजोल्यूशन हम इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये हम यहाँ से यूज़ इसको कर सकते हैं, सही है। देन हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से कर रहा हूँ कैंसिल। ठीक हो गया। जब सारा काम हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं सेव इमेज के ऊपर। ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको बता देते हैं कि ये फ़ाइल कहाँ पे सेव हो, किस नाम से सेव हो, सही है। और यहाँ से हम उसको उसकी एक्सटेंशन बता देते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ से हम उसको कह देते हैं सेव। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से कर दिया डन। और ये देखें, ये प्रोसेस कर रहा है, डीएनजी फॉर्मेट को जेपैग के अंदर सेव कर रहा है, और इसने मुझे वो फाइल यहाँ पे सेव करके दे दी होगी। तो ये उसका जेपैग भी हमारे पास बन गई है। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग थी कैमरा रो की, कुछ उसके बारे में बेसिक चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद कैमरा रो को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।